नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे गुजरात चुनाव के बारे में। जिस भारत जोड़ो यात्रा को राहुल गांधी कर रहे हैं, उस भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात को तो उन्होंने शामिल किया नहीं है, पर फिर ऐसा क्या हुआ जो 22 नवंबर को राहुल गांधी गुजरात में अपना प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि सूरत में एक सभा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी को किस तरह मुस्लिम युवकों ने काले झंडे दिखाए और मोदी मोदी के नारे लगाए। सबसे पहले बात करें गुजरात चुनाव की, तो गुजरात चुनाव में 22 नवंबर को इस चुनाव के उपलक्ष्य में प्रचार प्रसार करने राहुल गांधी गुजरात आ रहे हैं, जहां पर वो अपना जमकर प्रचार प्रसार करेंगे। ऐसा क्या हुआ? राहुल को शायद अब समझ में आने लगा है कि उनकी ये जो यात्रा है, इसके चक्कर में कहीं उनके हाथ से गुजरात ना निकल जाए, कहीं चूक ना हो जाए इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अगर गुजरात में जीत जाती है, हिमाचल और गुजरात में दोनों में ही अपने पैर पसार रही है, जहां पर अगर यहाँ दोनों जगह पर बीजेपी जीत जाती है तो राहुल की भारत जोड़ो यात्रा तो विफल ही हो जाएगी कि क्यों उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की। वहीं दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है केजरीवाल ने तो हिमाचल में मैदान छोड़ ही दिया है, क्योंकि उनके घोटाले जिस तरह सामने आ रहे हैं उसके चलते। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस, यहां पर ऐसा लग रहा है कि हिमाचल में लोगों ने थाली में उन्हें जीत पसार कर दे रही है, पर वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के ये भी लग रहा है कि कहीं गुजरात में वो चूक ना जाए, क्योंकि गुजरात में जिस तरह का रवैया देखने को मिल रहा है, जिस तरह केजरीवाल वहां पर अपना प्रचार प्रसार जमकर कर रहे हैं, तो वहां पर बस यही दिखाई दे रहा है कि कहीं एंटी मोदी जो वोट हैं वो केजरीवाल को ना चले जाएं। तो इसीलिए कांग्रेस अब जमकर गुजरात में प्रचार प्रसार करेगी और इसके लिए राहुल गांधी 22 नवंबर को गुजरात भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो केजरीवाल हैं वो आ चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो तय किया है कि अब गुजरात चलना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि जो लोग मोदी को वोट नहीं करेंगे और कांग्रेस वहां पर कहीं दिखाई नहीं दे रही, तो वहां पर वो लोग जाएंगे कहां? वो लोग कांग्रेस को छोड़कर, जब कांग्रेस उन्हें दिख ही नहीं रही तो वो केजरीवाल के पास ही जाएंगे। तो केजरीवाल उनके वोट आता है, तो इसलिए अब राहुल गांधी गुजरात भी आ पहुंचे हैं। तो राहुल गांधी को समझ आ गया है कि यहाँ पर जो वोट बैंक है, उनका जो वोट बैंक है वो अब केजरीवाल की तरफ जा रहा है, तो उन्होंने सोचा है कि अब गुजरात चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की अगर बात करें, तो असदुद्दीन ओवैसी जो कि एक सभा में शामिल हुए थे, एक सभा कर रहे थे अपने ही प्रचार प्रसार के लिए गुजरात के सूरत में, वहां पर मुस्लिम युवकों ने ही उन्हें काले झंडे दिखाए, जिसके बाद जमकर मोदी मोदी के नारे लगाए। तो यहाँ पर गुजरात में मुस्लिम युवकों पर भी अब मोदी का ही जादू छाया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ मोदी अब अगर कांग्रेस ने यानी कि राहुल गांधी ने अगर जो दिल्ली वाली गलती है वो दोहराई, तो यहाँ पर भी उनका पर्दाफाश हो सकता है, यानी कि उनका सफाया हो सकता है। पर अगर वो दिल्ली वाली गलती नहीं दोहराते हैं तो वो रिवाइव हो सकते हैं गुजरात में। अगर वो पूरी अपनी जी जान से ये चुनाव लड़ें तो 35 से 40% वोट उन्हें मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में राहुल गांधी ने क्या किया था? दिल्ली में वो प्रचार प्रसार के लिए गए ही नहीं थे। तो 15 साल से जो सरकार चल रही थी कांग्रेस की, यानी कि शीला दीक्षित की सरकार चल रही थी, तो उसको काटने के लिए जो लोगों ने सोचा कि हमें बीजेपी के साथ तो जाना ही नहीं है, बीजेपी को वोट नहीं देना, तो उन्होंने क्या किया? आम आदमी पार्टी के पास चले गए। जो एंटी मोदी वोट्स थे वो आम आदमी पार्टी के पास चले गए, जिससे आम आदमी की वहां पर सरकार बन गई। तो जो एंटी वोटर्स हैं मोदी के आम आदमी के पास चले गए, तो वहां पर सरकार बन गई। तो यही जो गलती थी वो राहुल गांधी ने दिल्ली में की थी। अगर उन्होंने अब इस गलती को दोहराया तो उनका जो पूरा सफाया है वो हो जाएगा, वो ना गुजरात में दिखेंगे ना वो दिल्ली में है। तो राहुल गांधी को अब ये चीज़ समझ आने लगी है, इसलिए वो गुजरात जा रहे हैं अपने प्रचार प्रसार के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।